Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। प्रिय छात्रों, आज कक्षा 12 के छात्रों के लिए हिंदी की जो अनिवार्य संस्कृत है उसमें से द्वितीय पाठा अर्थात पाठ 2 संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्यो अयम भारत देशः, धन्य है हमारा भारत देश। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। यत्र समुल्लसति, जिसमें शोभायमान होती है, जनमानस पावनी, लोगों के हृदय को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को प्रकट करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली सुर भारती अर्थात देववाणी। धन्य है हमारा भारत देश, जिसमें लोगों के हृदय को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को प्रकट करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी शोभायमान है। विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु अर्थात जितने भी विद्यमान हैं, निखिलेषु वाङ्मयेषु, जितने भी साहित्य विद्यमान हैं, उन सभी साहित्यों में अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। उन सभी साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा इस संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। तो हमारी रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य बहुत से महाकाव्य और नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासामार्थ भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। यानी भाषा के जो विद्वान हैं वो लोग इस भाषा को सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रितत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। और संस्कृत का गौरव और इसका विशेष ज्ञान इतना व्यापक है कि इसके महत्व को सभी लोग जानते हैं। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथमानीय सम्यगुक्तमाचार्य प्रवणेन दंडिनः। अर्थात संस्कृत के गौरव के महत्व को देखते हुए आचार्य कवि दंडी ने कहा है, संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी। इस संस्कृत नाम की जो दैवीय भाषा है वह देवों की भाषा है। अर्थात संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है, इसीलिए इसको देववाणी भी कहा जाता है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणं च सुनिश्चितम्। संस्कृत साहित्य बहुत ही सरस है और इसका व्याकरण बहुत ही सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्यं च वर्तते। इसके गद्य और पद्य में बहुत ही लालित्य है और किसी भी भाव को प्रकट करने की सामर्थ्य है और सुनने में भी यह अद्वितीय होती है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदन्यत्। जो चरित्र निर्माण की प्रेरक संस्कृत भाषा है वो अन्य कहीं नहीं है। अर्थात संस्कृत भाषा जो है वो चरित्र के निर्माण में सहायक होती है, चरित्र के निर्माण को प्रेरित करती है, लेकिन अन्य कोई साहित्य ऐसा
नहीं करता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत् तादृशी। और जो मानवीय गुणों की मूलभूत है अर्थात जो उसकी जड़ होती है उसकी विवेचना करने की क्षमता जो संस्कृत साहित्य में है वह अन्य कहीं नहीं है। अर्थात मानवीय गुणों का जो मूल होता है वो संस्कृत साहित्य में ही मिलता है, अन्य कहीं नहीं दिखता है। दया दानं शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, स्वच्छता, उदारता, अनुसूया, अनिंदा, अनुसूया अर्थात निंदा न करना, क्षमा और अन्य बहुत से गुण इसके साहित्य को और अधिक सुंदर बना देते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरुः कालिदासः अन्ये च भासभारवि भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्य बहुत से भास भारव जैसे महाकवियों ने अपने ग्रंथ जो लिखे हैं वो पाठकों के हृदय में आज भी विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समम सम्माननीया वंदनीया च। और यह भाषा हमारी मात्र के समान है अर्थात माता के समान है, उसी तरह इसको वंदनीय अर्थात इयं भाषा अस्माभिः मात्र समम सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा माँ के समान सम्माननीय और वंदनीय है। इसका सम्मान माँ के समान करना चाहिए और इसकी वंदना भी माँ के समान करनी चाहिए। यतो भारत मातु स्वातंत्र्य गौरवम अखंडत्वम संस्कृति मेकंत्वच संस्कृतयनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। और हमारी भारत माता की आज़ादी, गौरव और अखंडता संस्कृत के माध्यम से ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। और यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाण भारती इति। अतः ये कहा गया है कि भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.